एवरीवन, वेलकम टू री क्लासेस। हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था शिमला की ज्योग्राफी के बारे में, शिमला का भूगोल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, शिमला का इतिहास। अगर हम शिमला के इतिहास की बात करेंगे तो शिमला के इतिहास में हम शिमला का इतिहास, इस शिमला के इतिहास में हम बहुत सी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रमुख रियासतों को ही पढ़ेंगे और बाकी जो है वो सभी रियासतों के संस्थापक और अंतिम राजा के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ शिमला के इतिहास में, शिमला की रियासतों का, तो आपकी शिमला के इतिहास में सबसे बड़ी रियासत है आपकी, सबसे बड़ी रियासत वो है आपकी बुशहर रियासत। बुशहर रियासत। और सबसे छोटी रियासत है आपकी रतेश रियासत। सबसे छोटी रियासत। तो हम शुरू करेंगे आपका बुशहर रियासत से। सबसे पहली जो रियासत है वो हम पढ़ेंगे बुशहर रियासत के बारे में। बुशहर रियासत, अगर हम बात करते हैं बुशहर रियासत की, तो जो बुशहर रियासत है उसकी स्थापना जो है वो कैसे की गई थी, कैसे हुई थी। तो अगर हम बुशहर रियासत की बात करेंगे तो इसमें क्षेत्र आता था आपका कामरू, जो कि आपका कहां पर स्थित है, किन्नौर में। कामरू किन्नौर में। अगर हम कामरू किन्नौर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक राजा होते थे जिनका नाम था राजपुन। एक राजा थे राजपुन, और ये जो राजा थे, कहा जाता है इनके सेनापति थे वानासुर। वानासुर जो है इनके सेनापति थे। अब क्या होता है, ये जो राजपुन है इनके सेनापति वानासुर थे, और ये जो वानासुर है इनकी अन्य सैनिकों से जो है वो लड़ाई हो जाती है। अन्य सैनिकों से इनकी लड़ाई हो जाती है वानासुर की। और ये जो वानासुर है अब ये कहां चले जाते हैं, तिब्बत। तिब्बत मानसरोवर चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये तिब्बत मानसरोवर चले जाते हैं, जो आपके राजपुण थे अंतिम समय में इनका कोई भी जो है वो उत्तराधिकारी नहीं था। तो अंतिम समय में इनके पास राज्य संभालने के लिए कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं था या राजा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है वो वानासुर को जो है वो वापस बुला लिया जाए। तो राजपुत क्या करते हैं, बाणासुर को जो है वो वापस बुलाते हैं तिब्बत मानसरोवर से। बाणासुर को वापस बुलाया जाता है राजपुत के द्वारा। अब जब बाणासुर वापस आते हैं तो कहा जाता है कि ये जो बाणासुर था ये अपने साथ क्या लाया था, सतलुज नदी। बाणासुर जो है वो तिब्बत मानसरोवर से अपने साथ सतलुज नदी लेकर आए थे। तो कहा जाता है कि इन्होंने, बाणासुर ने जो है वो ये सतलुज नदी लाई थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो बाणासुर है ये आते हैं और आपका कौन से क्षेत्र में बसते हैं, सराहन क्षेत्र में। सराहन क्षेत्र में जो है वो ये बसते हैं। इसके बाद ये जो राजपुत है इनके द्वारा कामरू की गद्दी भी राजपुत को दे दी जाती है। और जो आपके वानासुर थे इन्होंने सराहन और कामरू को जो है वो मिला दिया। अब ये जो सराहन क्षेत्र थे या जो कामरू वाला क्षेत्र था, अब इस क्षेत्र में बाणासुर का शासन था। अब जो बाणासुर है इनकी पुत्री थी, बाणासुर की पुत्री थी उषा देवी। उषा देवी। और श्री कृष्ण के पोते थे आपके अनिरुद्ध। श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध। अब क्या हो जाता है, उषा देवी और श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध। ये जो अनिरुद्ध है ये यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे हिमाचल प्रदेश में, और ये किससे मिलते हैं, उषा देवी से। अब जब ये उषा देवी से मिलते हैं तो
ये जो है वो उषा देवी से विवाह करना चाहते थे। और जब ये बात बाणासुर को पता चलती है तो बाणासुर जो है वो विवाह करने से मना कर देता है और अनिरुद्ध को जो है वो बंदी बना लिया जाता है। बाणासुर के द्वारा अनिरुद्ध को बंदी बना लिया जाता है। और जब ये बात श्री कृष्ण को पता चलती है कि अनिरुद्ध को बंदी बना लिया गया है तो श्री कृष्ण जो है वो प्रद्युम्न के साथ द्वारिका से हिमाचल प्रदेश की ओर चलना शुरू कर देते हैं। अब जब श्री कृष्ण यहाँ आते हैं तो बाणासुर से उनकी लड़ाई होती है। कहा जाता है इसमें बाणासुर जो है वो मारे जाते हैं और उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवा दिया जाता है। और फिर क्या होता है उसके बाद, ये जो अनिरुद्ध थे वो श्री कृष्ण के साथ वापस द्वारिका चले जाते हैं, जबकि जो प्रद्युम्न है वो यहीं पर रुक जाते हैं। का प्रद्युम्न जो है वो यहीं पर रुक जाते हैं। प्रद्युम्न जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही रुक जाते हैं और यहाँ पर रहकर इन्हीं प्रद्युम्न ने जो है वो आपका बुशहर रियासत की स्थापना की थी। इन्हीं प्रद्युम्न ने आपका बुशहर रियासत की स्थापना की थी। तो ऐसे जो है वो बुशहर रियासत की स्थापना मानी जाती है और ये स्थापना की थी आपके प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न ने जो है वो स्थापना की थी और इन्होंने राजधानी बनाया अपनी कामरू। कामरू को अपनी राजधानी बनाया, बुशहर रियासत की राजधानी। तो ये थे बुशहर रियासत के संस्थापक। अब नेक्स्ट राजा कौन थे? तो नेक्स्ट राजा थे आपके राजा चत्तर सिंह। राजा चत्तर सिंह, ये जो राजा चत्तर सिंह है ये आपका प्रद्युम्न के 110वें वंशज माना जाता है। इनको प्रद्युम्न के 110वें वंशज माना जाता है राजा चत्तर सिंह को। अब ये जो राजा चत्तर सिंह है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था सराहन को। सराहन को अपनी राजधानी बनाया, मतलब इन्होंने कामरू से सराहन जो है वो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। आपके राजा चत्तर सिंह ने कामरू से सराहन जो है वो राजधानी स्थानांतरित की थी। आपके नेक्स्ट राजा है बुशहर रियासत के कहरी सिंह। अगले जो आपके राजा है वो है कहरी सिंह। अगर हम बात करें कहरी सिंह की तो इनको अजान बाहु के नाम से भी जाना जाता है। अजान बाहु के नाम से जाना जाता है। अजान बाहु इन्हें क्यों कहा जाता है कि कहा जाता है कि ये जो है वो खड़े सीधे खड़े होकर जो है वो अपने घुटनों को जो है वो छू लेते थे सीधा खड़ा होकर, तो इसीलिए इनको जो है वो अजान बाहु के नाम से जाना जाता है आपके कहरी सिंह को। ठीक है, अब ये जो कहरी सिंह है इन्होंने एक मेला शुरू किया था, लवी मेला। कहरी सिंह के द्वारा लवी मेला शुरू किया गया था 1683 में और ये मेला कहां पर लगता है? रामपुर में। रामपुर में जो है ये लवी मेला शुरू किया गया था आपके कहरी सिंह के द्वारा 1683 में। और ये जो है एक ऐसा मेला है, व्यापारिक मेला है। आपका लवी मेला जो है एक व्यापारिक मेला है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है आपका लवी मेला। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला आपका लवी मेला है। तो ये था कहरी सिंह के बारे में। अब इन्हीं कहरी सिंह ने, अगर मैं बात करूं कहरी सिंह की, तो इन्हीं कहरी सिंह ने एक सिक्का चलाया था जिस सिक्के का नाम था तहला सिक्का। तहला नामक सिक्का जो है वो इन्होंने चलाया था। कहरी सिंह ने पहला सिक्का चलाया था। इन्हीं कहरी सिंह को जो है वो छत्रपति के नाम से भी जाना जाता था। छत्रपति जो है वो इन्हें कहा गया था छत्रपति। और इनको ये जो छत्रपति है ये कहा था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति जो है वो की उपाधि जो है वो प्रदान की थी, छत्रपति की औरंगजेब के द्वारा की गई थी। तो ये थे आपके बुशहर रियासत के राजा कहरी सिंह। अब कहरी सिंह के बाद जो नेक्स्ट राजा है आपके कहरी सिंह के बाद जो अगले राजा आ जाएंगे बुशहर रियासत के, वो है आपके राम सिंह।
राम सिंह, अगर हम राम सिंह की बात करेंगे तो इन्होंने रामपुर शहर की नींव रखी थी। रामपुर शहर की नींव रखी थी इन्होंने, आपका राम सिंह ने, और इन्होंने राजधानी बनाया था रामपुर को। रामपुर को जो है वो अपनी राजधानी बनाया था, मतलब इन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी आपकी सराहन से रामपुर। सराहन से रामपुर जो है वो राजधानी स्थानांतरित की थी आपके राजा राम सिंह ने। इन्हीं राजा राम सिंह ने 1776 में 1776 में स्पीति में एक दुर्ग है जिसका नाम है ढंकर दुर्ग। स्पीति के ढंकर दुर्ग पर जो है वो कब्जा किया था आपके राम सिंह ने। राजा राम सिंह ने स्पीति के ढंकर दुर्ग पर जो है वो कब्जा किया था। तो ये थे आपके बुशहर रियासत के राजा राम सिंह। अब राम सिंह के बाद जो नेक्स्ट राजा है वो है आपके मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह, अगर हम बात करते हैं मोहिंदर सिंह की, तो इन्हीं मोहिंदर सिंह के समय 1810 में गोरखों ने जो है वो बुशहर रियासत के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था। 1810 में गोरखों ने आक्रमण किया। ठीक है, मोहिंदर सिंह के समय 1810 में गोरखों ने बुशहर रियासत पर जो है वो आक्रमण किया था और बुशहर रियासत के अधिकतर भाग पर जो है वो गोरखों ने कब्जा कर लिया था, सिर्फ किन्नौर को छोड़कर। किन्नौर आपका बुशहर रियासत में आता था, तो किन्नौर को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र पर जो है वो गोरखों ने अपना कब्जा कर लिया था मोहिंदर सिंह के समय पर। अब उसके बाद क्या होता है, 1814 में कौन आते हैं, अंग्रेज, ब्रिटिश। ठीक है, अंग्रेज, ब्रिटिश। अब ये ब्रिटिशों ने क्या किया, ब्रिटिशों ने गोरखों को जो है वो यहां से, गोरखों पर जो है वो एक तरह से आक्रमण किया ब्रिटिशों ने, और जिसमें ब्रिटिशों की जो है वो जीत होती है। और जो अब जो बुशहर का जो क्षेत्र था जो गोरखों के पास था वो किसके पास आ जाता है, आपका ब्रिटिशों के पास आ जाता है। और ब्रिटिशों ने ये क्षेत्र आपका किसको दे दिया था, मोहिंदर सिंह को। ब्रिटिशों ने ये जो क्षेत्र था आपका बुशहर का वो सौंप दिया था राजा मोहिंदर सिंह को। तो ये थे बुशहर रियासत के राजा मोहिंदर सिंह। उसके बाद आपके नेक्स्ट राजा आते हैं शमशेर सिंह। शमशेर सिंह, अब जो आपके बुशहर के राजा शमशेर सिंह है, इन्हीं शमशेर सिंह के समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है वो इन्हीं शमशेर सिंह के समय हुआ था, लेकिन इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। अगर हम बात करेंगे सिरमौर के राजा की, तो सिरमौर के राजा 1857 के विद्रोह के समय सिरमौर के राजा कौन थे, आपके शमशेर प्रकाश। लेकिन उन्होंने जो है वो आपका साथ दिया था अंग्रेजों का। ठीक है, लेकिन आपके जो शमशेर सिंह है बुशहर के राजा, इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो ये हो गए बुशहर के राजा शमशेर सिंह। अब आपके नेक्स्ट राजा आते हैं इसके बाद जो आपके बुशहर के हैं वो है पदम सिंह। पदम सिंह, अगर हम बात करते हैं पदम सिंह की, तो ये आपके बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे। बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे आपके पदम सिंह। और ये जो पदम सिंह थे, इन्हीं के पुत्र कौन थे, आपके राजा वीरभद्र सिंह। इन्हीं के पुत्र थे आपके राजा वीरभद्र सिंह। अब ये जो पदम सिंह है, इन्हीं के नाम पर एक पदम पैलेस बनाया गया है। पदम पैलेस, जो कि आपका कहां पर स्थित है, पदम पैलेस, ये आपका स्थित है और ये बनाया गया है 1925 में। पदम पैलेस जो है वो 1925 में बनाया गया है और इसके जो आपके चीफ इंजीनियर थे वो थे वीरचंद शुक्ला। नाइनटीन 1925 में बनाया गया पदम पैलेस और इसके चीफ इंजीनियर थे वीरचंद शुक्ला। अब अगर हम बात करेंगे तो ये जो पदम सिंह है, इनके पुत्र थे आपके राजा वीरभद्र सिंह, और इन्हीं राजा वीरभद्र सिंह जी को जो है वो श्री कृष्ण की 131वीं पीढ़ी जो है वो इनको कहा जाता है।
131वीं पीढ़ी इनको माना जाता है श्री कृष्ण की, क्योंकि आपने देखा था कि जो आपकी बुशहर रियासत की स्थापना थी वो किसने की थी? श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने जो है वो उसकी स्थापना की थी, और उसके 110वें वंशज थे आपके राजा चतर सिंह जी, और 131वीं पीढ़ी माना जाता है आपके किसको? राजा वीरभद्र सिंह जी को जो है वो माना जाता है श्री कृष्ण के। तो ये थे आपके बुशहर रियासत के अंतिम राजा पदम सिंह। अब नेक्स्ट रियासत करते हैं, तो नेक्स्ट रियासत है आपकी ठियोग रियासत। नेक्स्ट आपकी रियासत है ठियोग रियासत। ठियोग रियासत, अगर हम बात करेंगे ठियोग रियासत की, तो इसकी स्थापना की थी आपके, ठियोग रियासत की स्थापना आपकी जयचंद ने की थी। जयचंद ने ठियोग रियासत की स्थापना की थी। अब ये जो ठियोग रियासत है ये आपकी जागीर थी क्योंथल की जागीर थी। ठियोग रियासत आपकी क्योंथल की जागीर थी। जागीर होता है एक तरह से राजाओं या महाराजाओं द्वारा उपहार में या भेंट स्वरूप दी जाने वाली जमीन, एक तरह से उसको कहा जाता है जागीर। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी ठियोग रियासत जो है वो किसकी जागीर थी? आपकी क्योंथल की जागीर थी। अगर हम बात करेंगे इसे ठियोग रियासत की, जिस समय रियासतों का विलय हो रहा था भारत में, तो उस समय भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली जो है वो रियासत थी। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी, आपका ठियोग रियासत। भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी ठियोग रियासत। अब इसी ठियोग रियासत के अंतिम राजा है आपके कृष्णचंद। ठीक है, अंतिम राजा है कृष्णचंद। ठियोग रियासत के अंतिम राजा कृष्णचंद। तो ये थी आपकी ठियोग रियासत। नेक्स्ट रियासत है आपकी बलसन रियासत। बलसन रियासत, अगर हम बात करते हैं बलसन रियासत की, तो इसकी स्थापना की थी आपके, बलसन रियासत की स्थापना की थी अलग सिंह ने। बलसन रियासत की स्थापना किसने की थी? अलग सिंह ने। राजा थे आपके अलग सिंह, और इनको कहा जाता है कि ये सिरमौर के राठौर वंश से संबंध रखते थे। आपके अलग सिंह जो है वो सिरमौर के राठौर वंश से संबंध रखते थे। आपके अलग सिंह सिरमौर के राठौर वंश से संबंध रखते थे। आपका जो बलसन है इसको कहा जाता है, ये बलसन रियासत सिरमौर की शाखा, इसे कहा जाता है कि ये सिरमौर की ही शाखा थी। जब आपको सिरमौर रियासत मैंने पढ़ाया था तो उस समय मैंने बताया था कि जब गिरी नदी में बाढ़ आई थी तो मदन सिंह के दो जो है वो पुत्र वहां पर मौजूद नहीं थे, जिन्होंने बाद में जो है वो बलसन की स्थापना की थी। तो यही वो राजा है अलग सिंह, जिन्होंने बलसन की स्थापना की थी। और इसी बलसन को किसकी शाखा माना जाता है? आपका सिरमौर की शाखा माना जाता है बलसन को। 1805 में अगर हम बात करेंगे तो 1805 में बलसन रियासत पर जो है वो गोरखों ने आक्रमण किया था। गोरखों ने आक्रमण किया था 1805 में। बलसन पर जो है वो गोरखों ने आक्रमण किया था, और इस समय गोरखों के आक्रमण के समय ये बलसन रियासत जो है वो किसकी जागीर थी? कुमार सेन की जागीर थी। और इस समय ये कुमार सेन की जागीर थी। आपका बलसन रियासत जो है वो किसकी जागीर थी? कुमार सेन की जागीर थी। और 1805 में जो है वो इसी बलसन रियासत पर जो है वो गोरखों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट राजा है आपके बलसन के जोगराज सिंह।
जोगराज सिंह। जोगराज सिंह जो है वो, अब इनके समय क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 1805 में गोरखों ने आक्रमण कर दिया था, तो गोरखे जो है वो यहाँ पर आ चुके थे। अब नेक्स्ट क्या होता है, जोगराज सिंह के समय में गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है। इसके समय गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है। जोगराज सिंह के समय गोरखा ब्रिटिश युद्ध होता है, और जिसमें जोगराज सिंह ने किसकी सहायता की थी, ब्रिटिशों की सहायता की थी। इसमें जोगराज सिंह ने सहायता की थी अंग्रेजों की, ब्रिटिशों की जो है वो सहायता की थी। और इसने जो है वो जोगराज सिंह ने एक नागन दुर्ग है, नागन दुर्ग, ये जो है वो किसको दे दिया था, डेविड ऑक्टरलोनी को दे दिया था। डेविड ऑक्टरलोनी, जोगराज सिंह ने ये नागन दुर्ग जो है वो डेविड ऑक्टरलोनी को दे दिया था। डेविड ऑक्टरलोनी एक ब्रिटिश थे, ठीक है, तो इनको जो है वो ये दे दिया गया था जोगराज सिंह के द्वारा, क्योंकि इन्होंने सहायता की थी आपका ब्रिटिशों की, सहायता की थी गोरखा ब्रिटिश युद्ध में। अब अगर हम बात करेंगे जोगराज सिंह की, तो इन्हीं जोगराज सिंह के समय 1857 का विद्रोह हुआ था। इन्हीं जोगराज सिंह के समय आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, और इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो पूछा जाएगा बलसन के किस राजा ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो वो है आपके जोगराज सिंह। इन्हीं जोगराज सिंह ने 1857 के विद्रोह में जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था। अब क्योंकि इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो 1858 में ब्रिटिशों द्वारा इनको एक उपाधि जो है वो प्रदान की गई थी, वो था आपका खिल्लत, खिल्लत या फिर राणा का खिताब इनको प्रदान किया गया था। ये दिया था इनको ब्रिटिशों ने 1858 में, क्योंकि 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए 1858 में ब्रिटिशों द्वारा इनको खिल्लत या राणा का खिताब जो है वो प्रदान किया गया था। अब ये जो बलसन रियासत है, इसी बलसन रियासत के आपके अंतिम राजा है, बलसन के अंतिम राजा वो है आपके रणबहादुर सिंह। रणबहादुर सिंह बलसन रियासत के अंतिम राजा है आपके रणबहादुर सिंह। अगर हम बात करते हैं रणबहादुर सिंह, तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट, हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट। ये पुस्तक है आपकी रणबहादुर सिंह की। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो ये बलसन है ये किसका भाग है, ठियोग का भाग है, ठियोग तहसील का भाग है ये वर्तमान में। वर्तमान में आपका बलसन ठियोग तहसील का भाग है। तो ये थी आपकी शिमला की कुछ रियासतें, बुशहर रियासत, ठियोग रियासत और बलसन रियासत। इससे आगे की रियासतों के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।